नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। स्वागत है आपके अपने चैनल पर देशभक्ति से लबरेज और तीखे तड़के प्रश्न पूछने वाली न्यूज चैनल पर। और आज की जो खबर है उससे भारत में दुनिया का डंका बज गया। जहां अमेरिका से ट्रैफिक टैरिफ से लोग परेशान हैं, वहीं आज भारत ने अपनी शक्ति का डंका बजा दिया है। आपसे अनुरोध है इसे अधिक से अधिक शेयर करें। विपक्ष को जरूर पता चलना चाहिए कि दरअसल ये खबर क्या है। ट्विटर, एक्स, कहीं पर भी हो, सब जगह ये कह रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन आज हम एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, गर्व से सीना चौड़ा कर देगी और अमेरिका जैसे तथाकथित सुपर पावर को उसकी औकात याद दिला देगी। कमेंट्स बॉक्स में आप भी राय दें, मेरे विश्लेषण को आप कैसे देखते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की जो खबर है, ट्रैफिक वार के बीच एक शेर एस जयशंकर ने लगाया अमेरिकी विदेश मंत्री को फोन। कहा, क्या कहा, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। कहा कि ट्रेड डील पर जल्द करो फैसला वरना देखो हिंदुस्तान का दम। ट्रेड डील पर जल्दी करो फैसला वरना देखो हिंदुस्तान का दम, क्योंकि भारत की तरफ से भी अब जब ट्रैफिक बढ़ाने की बात आई है, उसके बाद भारत अब आंखों से आंखें मिला रहा है। दोस्तों, बात शुरू होती है उस वक्त से जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ की तलवार लहराई और दुनिया भर के देशों को धमकाना शुरू कर दिया। भारत पर 26% टैरिफ, चीन पर 34%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37%। अरे भाई, ये क्या तमाशा है। ट्रंप साहब को लगा कि वो दुनिया के मालिक बन गए, कि बस एक इशारा करेंगे और सारी दुनिया उनके सामने घुटने टेक देगी। इसके बावजूद भी भारत पर सबसे कम ट्रैफिक लगाया गया दोस्तों, क्योंकि भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठा हुआ है। जी हां, ट्रंप सोच रहे थे कि बस एक इशारा करेंगे और सारी दुनिया उनके सामने घुटने टेक देगी। लेकिन अरे, ये भारत है, हिंदुस्तान है, ये वो देश है जो ना झुकता है, ना डरता है और ना ही किसी की धमकियों से अपनी राह बदलता है। और इस बार भारत ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका के होश उड़ गए। हमारे विदेश मंत्री शेर दिल, बुद्धि के धनी और कूटनीति के बादशाह एस जयशंकर ने सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री को फोन ठोक डाला और कहा, ट्रेड डील पर जल्द फैसला करो वरना भारत अपनी शर्तों पर खेल खेलेगा। अरे वाह, ये है भारत की शक्ति, ये है हिंदुस्तान का जोश। राहुल गांधी आपको भी देखना चाहिए साहब, और कुछ जो सोशल मीडिया पर जिन्हें चमचे नाम से जाना जाता है, वो भी देखे इस खबर को। अब जरा इस खबर को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों, ट्रंप ने 2 अप्रैल को ऐलान किया कि भारत सहित कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। भारत पर 26% का टैरिफ ठोका गया, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, टैरिफ लगाता है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने इसे हल्के में नहीं लिया। जयशंकर ने तुरंत एक्शन लिया और अमेरिकी विदेश मंत्री को फोन घुमा दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जयशंकर ने साफ साफ कहा है, अमेरिका अगर ट्रैफिक वार खेलना चाहता है, सुनिए कान खोलकर, अमेरिका अगर ट्रैफिक वार खेलना चाहता है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। समझ रहे हैं आप? ट्रेड डील पर बात जो है वो जल्दी करनी होगी अमेरिका को। ये 2 टूक है जयशंकर के, और कहा
वरना हम अपनी राह खुद बनाएंगे। हम अपनी राह खुद बनाएंगे। ये तो वही बात हुई कि शेर को छोड़ा तो शेर की दहाड़ सुनने के लिए तैयार रहो। ये हम मजाक में नहीं कर रहे हैं, हम आगे पूरा तथ्य देने जा रहे हैं, एक एक तथ्य। अब जरा सोचिए, अमेरिका को क्या लगता है कि वो भारत को डरा लेगा, कि वो अपनी टैरिफ की धमकियों से हिंदुस्तान को झुका देगा? अरे ट्रंप साहब, आप भूल गए कि ये वही भारत है जिसने अंग्रेजों को 200 साल तक लोहा मनवाया और आखिरकार उन्हें भगा दिया। ये वही भारत है जिसके पास आज दुनिया की, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, ये वही भारत है जिसके पास आज दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसके पास 140 करोड़ मेहनती लोग हैं। 140 करोड़, जिसमें, जी हां, 140 करोड़, और जिसके पास एक ऐसा नेतृत्व है जो दुनिया में किसी से भी आंख मिलाकर बात करता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ऊपर से हमारे पास है एस जयशंकर जैसे योद्धा जो जो कूटनीति के मैदान में दुश्मन को धूल चटा देते हैं। अमेरिका को लगता है कि वो हमें टैरिफ की धमकी देकर दबा लेगा। अरे ये तो बात वही है कि सूरज को चिराग दिखाने चले हैं। ये हम कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात है दोस्तों। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ट्रंप ने टैरिफ वार शुरू क्यों किया? क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका का व्यापार बहुत घाटे में चला गया है और अमेरिका का व्यापार का घाटा बहुत बढ़ गया है। भारत से मोबाइल फोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और फार्मा प्रोडक्ट्स का ढेर सारा सामान अमेरिका जाता है। 2024 में भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था बीते वर्ष। लेकिन ट्रंप को यह पसंद नहीं कि भारत अपनी शर्तों पर व्यापार करे। वो चाहते हैं कि भारत उनकी हर बात माने, उनके सामने सिर झुकाए। लेकिन दोस्तों, आप लाइक का बटन दबा दीजिए। आज कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में शेर दिल के लिए कुछ जरूर लिखिए। समझ रहे थे कि सामने भारत सिर झुका देगा, लेकिन जयशंकर जी ने फोन पर जो बात कही वो साफ थी, भारत अपनी नीति पर चलेगा। इंडिया फर्स्ट हमारा मंत्र है। अरे भाई, ये तो ऐसा ही हुआ कि अमेरिका ने शह दी और भारत ने मात दे दी। इसी को कूटनीति चाल कहते हैं, इसी को कूटनीति चाल करते हैं। और जरा इस फोन कॉल की ताकत को तो समझिए, एक फोन कॉल की ताकत को तो समझिए दोस्तों। जयशंकर ने सिर्फ फोन नहीं किया, बल्कि अमेरिका को उसकी हद याद दिलाई, उसकी हद याद दिलाई है। जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत लंबे वक्त से चल रही है। 2030 तक दोनों देशों का लक्ष्य है कि व्यापार 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचे। लेकिन ट्रंप की टैरिफ खेल रहे हैं ना, तो ट्रंप की टैरिफ की धमकियों ने इस रिश्ते पर सवाल उठा दिए। जयशंकर ने साफ कहा, अगर तुम टैरिफ वार चाहते हो तो हम भी तैयार हैं, लेकिन अगर डील करनी है तो जल्दी करो, वरना भारत अपने रास्ते पर चलेगा। ये सुनकर अमेरिकी विदेश मंत्री के तो पसीने छूट गए होंगे दोस्तों, पसीने छूट गए होंगे। ये कुछ इस तरह है कि जंगल में शेर की सवारी करने चले थे और शेर ने ही
उन्हें दौड़ा लिया, सवारी करने चले थे शेर की। अमेरिका 140 करोड़ देशवासियों का भारतवर्ष, सबसे तेज बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था, वहीं आते हैं दोस्तों। अब भारत की शक्ति को पर देखिए, एक एक बात तथ्यों पर हो रही है, कोई इधर उधर से नहीं। भारत की शक्तियों को भी देखना जरूरी है। हमारा देश आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थतंत्र है, सबसे बड़ा अर्थतंत्र, और किसी से छिपा नहीं है, ये पूरी दुनिया में साफ और स्पष्ट है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर है, जबकि अमेरिका 2 से 3% पर अटका हुआ है। महाशक्तिमान कहते हैं अपने आप को। हमारी स्पीड देखिए, हमारी सेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना है। हमारे जवान, हमारे पास नौजवान आबादी है जो दिन रात मेहनत करके देश को आगे ले जा रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो दुनिया के किसी भी मंच पर परचम लहराते हैं। ट्रंप को लगता है कि वो भारत को टैरिफ से डरा लेगा। अरे भाई, ये भारत है जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। 2014 के बाद तो बिल्कुल नहीं। 2014 के बाद तो बिल्कुल नहीं। अब जरा अमेरिका की हालत देखिए। ट्रंप साहब टैरिफ वार शुरू करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये जो टैरिफ वार शुरू किया है, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। जाके देखिए ना, यूट्यूब खोल लीजिए, वहां जाके देखिए भारत में प्याज के दाम और हिंदुस्तान में प्याज के दाम। उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, महंगाई आसमान छू रही है। कनाडा और मैक्सिको को 25% टैरिफ की धमकी दी और वहां से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। धमकी देना तो आसान है, लेकिन देखिए कैसे हुआ। अमेरिकी जनता सड़कों पर उतर रही है, कह रही है ट्रंप हमें भूखा मत मारो, और ऊपर से भारत जैसे देश को धमकाने चले। अरे ट्रंप साहब, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। भारत वह देश है जो अपनी शर्तों पर खेलता है। जयशंकर ने फोन पर जो कहा वो सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, वो भारत की ताकत का ऐलान था। वो भारत की ताकत का ऐलान था दोस्तों। ये अमेरिका को समझना चाहिए। ये तो वही हाल है कि अमेरिका ने आंख दिखाई और भारत ने आंख निकाल ली। स्पष्ट, साफ, क्लियर। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। भारत जिसको आंखें दिखा रहा है अमेरिका, भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक वैश्विक ताकत है। हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे है। 5G, AI और स्पेस में इसरो की उड़ान देख लीजिए, आप सब देख रहे हैं, विश्व देख रहा है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री दुनिया को दवाइयां दे रही है। कोविड काल में हमने सबको एक्सपोर्ट की हैं दवाइयां। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई है, जहां पर रिक्शे वाला भी यूपीआई यूज करता है। भारत सरकार के पास अपूर्ति धन है, जिसे देखकर अमेरिका के बड़े बड़े बैंकर हैरान हैं कि भैया ये यूपीआई रिक्शे वाला कैसे चला रहा है। यहाँ वीडियो बनती है, विदेशों से आकर लोग बनाते हैं। और ट्रंप साहब को लगता है कि हमें टैरिफ की धमकी देकर रोक लेंगे। अरे भाई, ये भारत है जो रुकता नहीं, झुकता नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी राह दिखाता है। जयशंकर का वो फोन कॉल एक चेतावनी थी। अमेरिका, अपनी हद में रहो, वरना भारत तुम्हें सबक सिखा देगा। दोस्तों रुकिए, कहीं जाइए नहीं।
मजा आ रहा है तो सुनिए। अब जरा इस टैरिफ वार का असर देखिए। ट्रंप ने सोचा कि भारत पर 26% टैरिफ लगाकर उसे घुटने पर ला देगा। चौथे नंबर पर इंडिया, इतना बड़ा बोर्ड लेकर आए, चौथे नंबर पर हिंदुस्तान का नाम। लेकिन भारत ने जवाब दिया कि हम भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। सुनिए, हम भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी शराब पर भारत पहले से 150% टैरिफ लगाता है। अब अगर भारत इसे और सख्त कर दे तो ट्रंप की व्हाइट हाउस में बैठकर विस्की पीने की आदत पर ब्रेक लग जाएगा। अमेरिका फल, डेयरी और ऑटोमोबाइल्स पर भी हम जो है टैरिफ बढ़ा सकते हैं। सुनिए, अमेरिकी फल, डेयरी और ऑटोमोबाइल्स पर भी हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अरे भाई, ये वही बात है ना कि तुमने एक पत्थर मारा, हमने पहाड़ गिरा दिया। भारत की ये ताकत है कि वो ना सिर्फ जवाब देता है, बल्कि ऐसा जवाब देता है कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। सोच में पड़ जाए। अब भारत की इस ताकत को और समझिए। हमारा देश इस आज आत्मनिर्भर भारत की राह पर चल रहा है। मैं किसी चैनल में नौकरी कर रहा होता नहीं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं। बहुत सारे युवा इस तरह से कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमने इस साइड में और बिजनेस भी हमने शुरू करने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेक इन इंडिया के तहत हम अपने यहां सब कुछ बना रहे हैं। मोबाइल से लेकर मिसाइल तक वो भारत में बन रही है। हमारी निर्यात नीति ऐसी है कि दुनिया के हर कोने में भारत का माल पहुंच रहा है। और ट्रंप साहब को लगता है कि हमें टैरिफ से डरा लेंगे, टैरिफ से डरा लेंगे। और ये राहुल गांधी का ट्वीट सोशल मीडिया पर ट्रैफिक बढ़ा, टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया। नहीं भाई, अरे भारत वो देश है जो मुसीबतों से लड़कर और मजबूत बनता है। जयशंकर जी ने जो फोन पर कहा ना, वो सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, वो भारत के आत्मसम्मान का ऐलान था। आपने लाठी दिखाई, भारत ने तलवार निकाल ली है। कोई बम नहीं फेंके जाएंगे, एक सैनिक नहीं मरेगा, युद्ध होगा, युद्ध जरूर होगा। रोकना है तो आप रुको, मोदी ऐसा कहते हैं। अब जरा अमेरिका की कमजोरी है उस पर भी नजर डालते हैं दोस्तों। ट्रंप की टैरिफ नीति से उनकी अपनी जनता परेशान है। कनाडा और मैक्सिको सटे हुए देश अमेरिका से, कनाडा और मैक्सिको मैक्सिको से टैरिफ बढ़ाया तो वहां से आने वाला अनाज, डेयरी और फल महंगे हो गए। अमेरिकी किसान चिल्ला रहे हैं, ट्रंप हमें बर्बाद मत करो। ऊपर से भारत जैसे देश से पंगा लेने चले। अरे भाई, भारत वो देश है जो ना सिर्फ अपने लिए खड़ा होता है, बल्कि दुनिया के मजलूम देशों की आवाज भी बनता है। जब भारत अन्य देशों को मदद भेजता है, वो भी आप देख लो, जयशंकर का वो फोन कॉल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। क्या? कि अब भारत चुप नहीं रहेगा, भारत अब दहाड़ेगा। जयशंकर ने फोन पर अमेरिकी विदेश मंत्री से क्या क्या कहा, ये तो सिर्फ पूर्ण रूप से सूत्र ही जानते हैं। लेकिन इतना साफ है कि भारत ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। ट्रंप को लगता है कि वो भारत को दबाकर अपनी साख बचा लेंगे, लेकिन अरे ये भारत है जिसने कभी किसी की गुलामी स्वीकार ही नहीं की। 2014 के बाद तो बिल्कुल नहीं। एक आतंकी हमला नहीं हुआ,
पड़ोसी मुल्क बहुत चिल्लाता था, एक सिंगल आतंकी हमला नहीं हुआ। ताकत किसकी है? भारत सरकार की, हिंदुस्तान के लोगों की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। हमारा देश आज G20 में अपनी ताकत दिखा रहा है, यूएन में अपनी बात रख रहा है और दुनिया के हर मंच पर अपनी शर्तों पर खेल रहा है। ट्रंप की टैरिफ धमकियां हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये तो वही बात है कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक भी नली में डालो ना तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अमेरिका की धमकियां भारत पर काम नहीं करेंगी। अब इस जरा फोन कॉल पर, इस फोन कॉल के बाद की सियासत देखिए। अमेरिका में हड़कंप मच गया है। ट्रंप के सलाहकार सोच में पड़ गए कि भारत को कैसे मनाएं, भारत को कैसे मनाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के बिना उनकी ट्रेड डील अधूरी रहेगी। उनकी ट्रेड डील जो है वो अधूरी रहेगी। भारत आज दुनिया का वो बाजार है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास वो जोश है जो दुनिया को हिला देता है, दुनिया को हिला देता है। दोस्तों, अमेरिका ने तो फिल्म शुरू की थी और भारत ने फिल्म का क्लाइमेक्स दिखा दिया। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये भारत की ताकत है और भारत अब जब बोलता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। कहीं भी भूकंप आ जाए, भारत तैयार है। कहीं भी दवाइयों की जरूरत पड़े, भारत तैयार है। भारत की अगर मजबूती को हम गहराई से डिस्क्राइब करने जाए ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। इस वीडियो को देखिए कितनी लंबी हो जा रही है। हमारा देश सिर्फ एक बाजार नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सुपर पावर बनने की राह पर है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, हमारी सेना हर चुनौती के लिए तैयार है, हमारे वैज्ञानिक चांद और मंगल पर तिरंगा लहरा रहे हैं। चांद के साउथ पोल पर जाकर हमने तिरंगा लहरा दिया दोस्तों। अब नासा क्या कह रहा है? अमेरिका, भैया हमें फुटेज दे दो, हम भी तो देखे क्या हो रहा है। हमने तो इतना दिन तक चलाया, कुछ हुआ ही नहीं, जाके हमारा फेल हो जाता था। और हिंदुस्तान की ताकत देखिए कि विपक्ष की इतनी विदेशी ताकतों के बावजूद भी भारत आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अब भारत वो देश नहीं जो चुपचाप सहता है, भारत वो देश है जो दुनिया को राह दिखाता है। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।